नमस्ते भक्तों, आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान परशुराम जी की अद्भुत गाथा। जब अधर्म ने मानवीयता को घायल किया, तब विष्णु ने अवतार लेकर परशुधारी ब्राह्मण योद्धा का रूप धारण किया। आइए इस धर्म युद्ध की प्रेरणादायक यात्रा को विस्तार से जानें। भृगुवंश के महान ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर जन्मे परशुराम जी बचपन से ही गुणों में निष्णात थे। उनका पालन पोषण तप, ब्रह्मचर्य और धर्मशास्त्रों के अधिष्ठान पर हुआ। भृगुवंशी बंधो वीरः परशुं धारयन् धीरः ब्रह्मचर्यगम्यः स मृत्युभयं कुरुते सदा। बचपन में परशुराम जी ने गुरु विश्वामित्र से अस्त्र शस्त्र वाद्य शिक्षा की प्राप्ति की। 5 विशिष्ट परशुओं के निर्माण की कथा है कि वह 5 प्रकार के परशुओं का निर्माण कर तीव्र युद्ध कौशल में निपुण हुए। माता पूजन के दौरान प्राप्त दिव्य दर्शन का वर्णन है कि गुरु उपदेशानुसार परशुराम ने कठोर तपस्या आरंभ की। अलकापुरी के वन में उन्होंने कठोर साधना की, जहां इंद्रदेव तक उनके तप से प्रभावित हो गए। तपस्या प्रचंडेन च महदीह आगमिष्यति परशुरामस्य तेजसा सर्वलोकं चक्रे सतताम। इंद्र ने माया रच करके परशुराम जी की तपशक्ति आजमाई। इस तप से परशुराम जी को विष्णु का असली प्रकटीकरण दर्शन प्राप्त हुआ। परशुराम को ब्रह्मास्त्र का रहस्यमय ज्ञान प्राप्त हुआ था। राजा सहस्त्रबाहु के अत्याचार ने परशुराम की पीड़ा को उभारा। जब सहस्त्रबाहु ने उनके पिता जमदग्नि को वधित कर उनकी माता रेणुका को अपमानित किया, तब परशुराम जी ने प्रतिज्ञा ली कि मैं पृथ्वी को क्षत्रियों से विमुक्त कर दूंगा। 21 वारं च तस्य दोहनं फलं च सर्वं परशुरामेण जघन् भूमिं चक्षुर्भानुपुंजिताम्। हर युद्ध चक्र परशुराम ने एक एक करके 21 बार क्षत्रियों का संहार किया और 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से मुक्त किया। धर्म का महत्व यानी यह क्रिया व्यक्तिगत क्रोध नहीं, अपितु धर्म संरक्षण की अलग है। इसीलिए भगवान परशुराम का क्रोध सभी मानवों के लिए हितकर हुआ। क्षत्रियों की अशुभ लोलुपता वहीं समाप्त हो गई। क्रोध की अग्नि में परशुराम ने वह परशु धारण किया जो उन्होंने स्वयं बनाया था। यह परशु युगों तक विख्यात रहा। उसे देखकर सारे जंतु भयभीत हो उठे। परशुस्तु तस्येहाते प्रगाढः प्रचण्डकोपतः क्षितौ ह्रियमाणं सर्वं संपते समुद्धरति। परशु में देवता गुण और ब्रह्म विद्या सम्मिश्रित थी। परशुराम जी की एक झपकी और परशु क्षत्रियों का विनाश कर देता। यानी भगवान परशुराम एक बार झपकी मारते तो उसी क्षण में वह सारे क्षत्रियों का विनाश हो जाता। क्षत्रिय संहार के उपरांत परशुराम जी ने आदर्श रूप से भूमि दान किया, पापहार को और ब्राह्मणों का निवास स्थान प्रदान किया, जिससे समाज में
पुनः संतुलन स्थापित हुआ। कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण बस्ती का अवतरण, नदी तालाबों की खुदाई और सामाजिक कल्याण के कार्य उन्होंने किए। श्री राम के साथ संवाद एक बहुत अनोखा प्रसंग है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब जनक धनु पर चढ़ाए, तब परशुराम ने उन्हें अपनी परीक्षा में परखा। दो महावीरों का यह मिलन धर्म की सर्वोच्चता का अभिनव उदाहरण था, क्योंकि एक तरफ श्री राम, दूसरी तरफ परशुराम, जो कि एक है छठे अवतार, एक है सातवें अवतार, और दोनों वही परम पुरुष नारायण के ही रूप हैं। और हमें सिखाने के लिए प्रभु ने अपने आप को परखा था। रामेण नेमि सारण्ये धनुरहं समर्पितं परशुरामो व्यथितो दृष्ट्वा राजा धराधरम। धनुर्धारी राम का युद्ध कौशल दिखाना और परशुराम जी का संतोष श्री राम के नेतृत्व और धर्मनिष्ठा की परीक्षा हुई। परशुराम जी अमर माने जाते हैं। आज भी हिमालय के एकांत क्षेत्र में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहते हैं कि जब कल्कि अवतार का समय आएगा, तब वही दिव्य अस्त्र उन्हें प्रदान करेंगे। चिरंजीवी परशुराम तपोवनम धारयन् कलके कृते धनुर्वादम दिव्यम दास्यति प्रदीपितम। हिमालय में उनका मौन, ध्यान और साधना सन्नाटमय है। भविष्य की भूमिका यानी कल की अवतार के साथ उनका महत्वपूर्ण योग होगा। भगवान कल्कि के वे गुरु होंगे, यानी जो प्रभु अवतार लेते हैं वही प्रभु खुद के गुरु बन जाते हैं। परशुराम जी का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए साहस, तप और आत्मबल अति आवश्यक है। आज हमें भी उनके आदर्शों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें जय भगवान परशुराम, जय जय श्री राम, ताकि हम और भी पवित्र कथाएं आपके लिए ला सकें। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।